गुड इवनिंग जी। आज तारीख है 13 दिसंबर, रात के बज रहे 8:39। हम हो गए लाइव और करते हैं मार्केट के एनालिसिस। देखिए, मार्केट को करना वही है जो उसे करना है, लेकिन जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में उनके स्टॉप लॉस उसको हंट करना आजकल मार्केट क्या फितरत हो गई है। ये देखिए, जब हम बात कर रहे थे कि मार्केट इस रेंज से जब तक बाहर नहीं जाएगा तब तक मार्केट में कोई मूव नहीं आएगा। आज देखिए, इतना लंबा स्विंग, इतनी लंबी वॉलेटिलिटी कब होती है भाई? मतलब जिसके जिसके मार्केट लॉन्ग है वो इसका स्ट्रक्चर बता रहा था, लेकिन आज उसने लॉन्ग जो हाईली बुलिश लॉन्ग थे ना, उनके स्टॉप लॉस उसने ट्रिगर कर दिया, क्योंकि मैक्सिमम लोग का स्टॉप लॉस इसके 5 तारीख के लो के नीचे था। आज मार्केट ने उसको हिट किया और एकदम ऊपर चला गया। जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर इन द 125 मिनट टाइम फ्रेम। मार्केट ने पहले 200 एक्सपोनेंशियल मूव किया, इसके यहाँ लाया, फिर एकदम हाई पे क्लोज किया। ठीक है, मार्केट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल है ही नहीं। जिसने पुट शॉर्ट कर रखी होगी उसकी तो लंका लग गई होगी आज। ठीक है, और खैर हमने बताया था जब तक मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में एमएसीडी एंड आरएसआई दोनों 60 के ऊपर और ये एमएसीडी क्रॉसओवर नहीं देता है तब तक मार्केट में वन साइडेड रैली नहीं आती है। मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आपको लगेगा मार्केट टर्न कर रहा है, लेकिन इस टाइप की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी जब तक ये इसे क्रॉसओवर नहीं देगा। ठीक है, तो वीकली कैंडल का अगर आपको दर्शन करना है, यू कैन वेरी वेल डू, क्योंकि आज वीकली क्लोज है, इसलिए आज हम एक काम करते हैं कि विल कीप इट इन दिस क्या वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में दो इट इज नॉट क्रॉस्ड ऑल टाइम हाई लेवल, बट डेली टाइम फ्रेम में इसने प्रीवियस स्विंग हाई को क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया है विद हाई वॉल्यूम। तो मार्केट बहुत बुलिश है। किसी को लॉन्ग इनिशिएट करना है, टुडे वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। लास्ट नहीं कहेंगे, लेकिन बट अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ठीक है, लेकिन जिसको कन्विक्शन है वही लॉन्ग करें। हैवी पोजीशन लेके आप छोटी सी स्टॉप लॉस करेंगे तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, एमएसीडी देखिए, मिड कैप निफ्टी सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, कितनी जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी, देख रहे हैं। लेकिन फिर से बाइंग, और ये लोअर भी बताता है कि मार्केट में बाइंग मतलब बायस बहुत स्ट्रांग है। चाहे आप निफ्टी की देखिए, चाहे बैंक मिड कैप निफ्टी की देखिए, यानी बायस बहुत पहले एक सेलर्स ने तोड़ दिया उसको नीचे, लेकिन नीचे से बायस इतने स्ट्रांग थे कि पुश करके इसको ऊपर ले गए और क्लोजिंग बेसिस पे सबसे ऊपर क्लोज किया। ठीक है, similar is the case with the mid cap nifty, then similar is the case with the fin nifty. Across the market this was the same. बैंक निफ्टी में भी देखिए, देख रहे हैं बायर्स इतने स्ट्रांग है कि यहाँ तक कितना नीचे आने के बाद वापस से ऊपर खींच करके और ग्रीन में क्लोज किया, शानदार। निफ्टी नेक्स्ट 50 एवरीथिंग ऑलमोस्ट सेम। गोल्ड मिनी फ्यूचर्स में क्या हुआ कि इट इज डाउन बाय 1%। कल जो इसमें रैली आई थी, कल जो उसमें नेगेटिव आया, उसके बाद वही, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में देखिए एमएसीडी कैसा है, ये बता रहा वीकनेस है। लेकिन अगर इसका वीकली चार्ट देखेंगे तो ये देखिए, वीकली चार्ट में ये वॉल्यूम है और ये कैंडलस्टिक है, यानी कंसोलिडेशन से बाहर निकलते वक्त ऐसा होता है। कंसोलिडेशन फेज से जब बाहर निकलेंगे तो ऐसा होता है कि एक बार बाहर निकलते हैं फिर ऊपर से सेल ऑफ हो जाता है। तो ये लोअर वीक बताती है कि अभी सेलिंग प्रेशर बहुत है ऊपर। ठीक है, लेकिन ये वॉल्यूम बताता है कि स्ट्रक्चर ठीक है। इसका एमएसीडी देखें, ये देखिए, अगर इसका हैकनाशी कैंडलस्टिक देखें तो ऑलरेडी दिस सुपर ट्रेंड नेगेटिव थी इसमें। वी वर डेड श्योर दैट टिल दिस सुपर ट्रेंड इट इज नॉट एबल टू गो थ्रू, इसमें एक सेल ऑफ आ सकता है, वही हुआ। ठीक है, हालांकि जब मैं फ्यूचर्स की पोजीशन क्रिएट करी थी ऑन दिस ब्रेकआउट वी आर स्टिल होल्डिंग इट। लेट अस सी हाउ इट पैन्स आउट। ठीक है, तो एक बार इसके ऊपर क्लोज करेगा तभी आप कोशिश कर सकते हैं कि ये इसमें रैली आएगी। ठीक है, चलिए सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में भी सिमिलर टाइप का सेल ऑफ आया ऊपर से। कमोडिटीज मैंने बोला, कमोडिटीज में सेल ऑफ इतना जबरदस्त आएगा
कि it will be very difficult to handle. इसके बाद अगर आप अपने पोजीशंस को एक बार डिस्कस कर लें तो रिलायंस पावर पोजीशन इट वाज इस थे कि सेल ऑफ मार्केट में इट वाज अप बाय 2.62%. इसके तीनों आरएसआई 60 के ऊपर है, हाईली बुलिश स्ट्रक्चर. और कोई फाइनेंशियल सर्विसेज वेरी बुलिश. देखिए लास्ट वीक के कैंडल में ब्रेकआउट आया था, इस वीक में थोड़ा सा सेल ऑफ था बट स्टिल इट मैनेज्ड टू क्लोज अबव दिस ब्रेकआउट लेवल, सो इट्स गुड. देन इट इज जोमेटो भी वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो इट इज क्वाइट गुड, लेकिन चूंकि एमएससीडी ने इसमें क्रॉसओवर नहीं दिया था, व्हाट हैपेंड अनाया, कम ऑन सिट as MACD has not closed above the signal line on the closing basis, so still we लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो स्ट्रक्चर इसका हायर बॉटम्स बना रहा है, तो इट सीम्स ओके. देन इज दिस बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बढ़िया, बट ऑन द वीकली क्लोज बेसिस इट हैज नॉट गॉन अबव द सिग्नल लाइन, तो आरएसआई 60 के ऊपर चला गया है एंड लग रहा है कि इसमें रैली अब कंटिन्यू करेगी. बीएससी बीएससी देखें तो बीएससी ने भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ब्रेकआउट दिया और उसके बाद साइड रैली, तो बीएससी में भी कोई फ्रेश बाय नहीं है जब तक कंसोलिडेशन करके उसे ब्रेकआउट नहीं करता है. इट इज नॉट, देयर इज नो फ्रेश बाय हियर. सीडीएसएल सिमिलर जैसे कि उसका केस एग्जैक्टली सिमिलर. बैंक ऑफ बड़ौदा में आज काफी नीचे सेल ऑफ आया, लेकिन स्टिल इट मैनेज्ड टू क्लोज अबव दिस वीवैप लेवल एंड स्ट्रक्चर वाइज इट लुक्स ग्रेट. जस्ट अ मिनट, स्ट्रक्चर वाइज इट लुक्स ग्रेट. 1 अप्रैल 24 से इसने डाउन ट्रेंड स्टार्ट किया था, then it made a bottom here and one sided rally इसमें स्टार्ट हुई. गुड. देन ई क्लार्क सर्विसेज में देखें तो जो रैली थी दैट इज कंटिन्यू. गरवारे फाइबर्स की बात करें तो इट इज डाउन बाय 0.75%. इंडियन बैंक एक कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जाने, कंसोलिडेशन फेज में प्राइस फंसा हुआ है, लेकिन ये एमएससीडी एक बॉटम बना के ऊपर तरफ जा रहा है. नाइस सेटअप. शेयर दैट होटल्स गुड, वीकली क्लोज बेसिस में अच्छे वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ है ये. किसी को फ्रेश एंट्री करनी है, वन कैन लुक इनटू एट दिस पॉइंट. एंजल वन नाइस स्ट्रक्चर. गोल्ड ETF एक्चुअली इट वाज अप बाय 2-3% BML, मतलब वीकली क्लोज आप देखेंगे तो वीकली क्लोज अच्छा हुआ है. FL इज आल्सो गुड. जो मार्केट ने जो झटका है इसकी वजह से मैक्सिमम नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, बट स्टिल सम ऑफ माय पोर्टफोलियो स्टॉक्स दे मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन. HEG ठीक है, HEG पे नजर है हमारी इसको परचेज करने पे. अनसी HEG में तीनों RSI 60 के ऊपर है एंड डेली RSI हैज कम टू दिस 60 level, so this is the ideal time to go long in HEG. Look at the volume built up in the last 2 weeks, very great. Private specialty chemicals very nice. Zentech very nice. Indian hotels. इस वीक हम करेंगे पूरे NSE 500 स्टॉक्स के एनालिसिस करके जो बेस्ट स्ट्रक्चर्स होंगे वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि नेक्स्ट वीक में क्या अपॉर्चुनिटीज है. मार्केट किसी भी तरीके से उसमें वीकनेस नहीं है. आज के प्राइस एक्शन ने पूरा प्रूफ कर दिया है कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है वो मार्केट को ऊपर लेके जाएगी. 2025 में हम न्यू हाइज बनाएंगे. ठीक है, एचसीएल देखिए आज आईटी पर सेक्टर परफॉर्मेंस देखेंगे. सेक्टर परफॉर्मेंस कैसी थी, माय गुडनेस, सारे सेक्टर्स ग्रीन में क्लोज हुए हैं. एंड एफएमसीजी में क्या बाउंस आया है 1.23. स्टिल इसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है. डेली टाइम फ्रेम में इट लुक्स पॉजिटिव, बट ऑन द वीकली टाइम फ्रेम इट इज सॉर्ट ऑफ मेकिंग
बॉटमिंग आउट फेज में है। रिलायंस, बैंक निफ्टी, then Nifty IT, it was up by 0.64%. And look at the structure in the monthly, weekly, and daily time frame. Very nice run up here. निफ्टी ऑटो में एक बॉटमिंग आउट बन सकता है। देखिए RSI 60 के ऊपर है, ये 40 पे सपोर्ट लिया एंड इट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स द 60। एक वो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आएगा, फ्रेश रैली विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। निफ्टी कंजम्पशन, इंफ्रा, दे ऑल ट्रेंड में। सर्विसेज को देखो, ब्रेकआउट दिया है डेली टाइम फ्रेम में, नाइस सेटअप मैन। Had this been in ETF form, I would have accumulated it. And Nifty 9G, Nifty PSE, बहुत ही बढ़िया। बाय एंड होल्ड मार्केट भाई, बाय एंड सेल नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये कैसे लग रहा है, यहाँ पे सेल ऑफ आया एंड फाइनली इसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, तो इट्स अ नाइस सेटअप। रियलिटी, चलिए मोटा मोटा सारे सेक्टर्स एनालिसिस में देख लिया, पोर्टफोलियो पोजीशन देख लिया, मार्केट हर कंडीशन में। अरे ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है। ये देखिए, ये वीवेप लाइन के जो हमने खींची थी, निफ्टी इसके ऊपर भी फंसा हुआ है एंड प्रोबेबली इट हैज क्लोज्ड अबव दिस वीवेप लाइन। वेरी नाइस। देखिए निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो इसने वीवेप लाइन के ऊपर क्लोज किया है। इट मींस ये जो कंसोलिडेशन फेज में फंसा था, इसको तोड़ के ऊपर चला गया है। अगले वीक में मार्केट को हर सूरत पर, मतलब इसमें एक बुलिश बायस है। जिसने भी आज फ्यूचर्स जो लॉन्ग लेके गया है ना, मंडे को इसमें गैप अप मिलेगा आपको। वेरी नाइस। चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम मार्केट क्लोज करते हैं आज के एनालिसिस, और बेस्ट एनएससी 500 स्टॉक्स को एनालाइज करके जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज होंगी फॉर द नेक्स्ट वीक विल कम and share with you in tomorrow's video. Till then, bye bye.